किरदार में कोई बात हो, लोग हमें पता नहीं आवारागर्द समझते हैं कि किसी के बिस्तर को जाके गर्म कर देंगे हम लोग। दुख हो रहा है। मैं बिलीव करें, मैं कल रात से सोई नहीं हूँ। अब वीडियो लगाना हमने ज़रूरी समझा है क्योंकि हमारे साथ ये बाहर होता है, लोग हमें जलील करते हैं, लेकिन हमें इस तरह की जलालत नहीं कभी हुई कि लोग हमें गालियाँ दे रहे हों। यार मैं तो वो वर्ड्स भी नहीं दोहरा। आप कहते हैं अन्ना दी माँ भी बाहर निकलेगी। आप भाई नहीं करना चाहिए था आपको, जिन आप अपनी बेटियों को बहनों को ऐसे कहते हैं। चाहूंगा कि मैं अपने मुंह पर एक जन्नतदार थप्पड़ मारूं। क्यों हमारी बाहर निकलने वाली औरतों के साथ इस तरह हैरासमेंट की जाएगी, इस तरह उन्हें गालियां दी जाएंगी? नहीं, निकलो निकलो, गंद पान आ जाती ने, गंद पान आ जाती ने, बगैरता ना होते गंद पान आ जाती है। हैंटी लगाने से ज्यादा वो जो माँ, वो उसने जो माँ बहन की गालियां दी, जो हमें कहा क्या है बेगरते हैं, मतलब आप देखें लिटरली मुझे ये अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं जो कि मेरी जुबान जेब नहीं देती। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मेरा काम निशानदेही करना है। आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होती देखी होगी जहां पर एक बाबा बुजुर्ग दो औरतों को हरास कर रहा है और उनमें से एक जो उस प्रोग्राम की गेस्ट थी डॉक्टर रूबी, जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती हैं और टिकटॉक पर आप अक्सर इनकी चिट चैट देखते हैं और उससे महजूज होते हैं। इनको बाकायदा उस अंदरून शहर निकाह वाली गली जो मशहूर है वहाँ पर उस बाबे ने हरास किया और किस तरह किया, क्यों किया, इस हकायक से आज पर्दा उठाएंगी डॉक्टर रूबी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रूबी, इन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका बाबे से लेना देना क्या था? असल मसला हुआ क्या? क्या आपकी बाबे की कोई प्रॉपर्टी साझी थी? क्या हुआ, क्या था? बेसिकली ना थोड़े दिन पहले ना मेरी मुलाकात होती है डॉक्टर नबीहा अली खान से, तो मैं उनको ना कहती हूँ कि डॉक्टर साहब मेरा भी निकाह करा दें। तो उन्होंने कहा मजाक में कि रूबी मेरी एक शर्त है कि अगर तुम वो निकाह वाली गली जो है, जो तंग गली अक्सर मशहूर होती है कि मतलब यहाँ से गुजरें तो दो बंदों का निकाह वाजिब हो जाता है, वहाँ से गुजरोगी ना तो मैं पक्का तुम्हारा निकाह करवा दूँगी। तो इसी बात को लेकर ना हम लोगों ने कहा कि पिछले दिनों काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहा है, क्यों ना हम थोड़े से कॉमेडी कंटेंट बना लें, आपस में चिट चैट कर लें। तो अनहर ने और मैंने आपस में एक कंटेंट सोचा कि हम मिलके ये कर लेते हैं, जो कि हम अक्सर और बेशतर करते रहते हैं। खैर हम वहाँ पहुँचे हैं, हमारे साथ जो है रेस्टोरेंट्स वाले भी हैं वहाँ पे, वो भी साथ हो गए। उसी गली के कॉर्नर पे, मतलब वहाँ पे क्वाली नाइट्स होती हैं, वहाँ पे डांस हो रहा होता है, वहाँ पे लोगों के निकाह भी हो रहे होते हैं और वो गली के बिल्कुल साथ है, जैसे मैं और आप बैठे हैं ना इसी तरह ही है, मतलब थोड़ा सा फासला भी नहीं है। वो रेस्टोरेंट वाले भी हमारे साथ थे और हम लोग ना गली के अंदर एंटर होते हैं। ये बाबा जी ना पीछे एक थड़ा ही कहते हैं ना, सीढ़ियाँ जो बनी, हाँ जी, थड़े के पास खड़े हैं और अजीबोगरीब इनकी हरकत थी। कभी वो जो है ना प्राइवेट स्पॉट अपने छेड़ रहे थे। अब मैं आपको क्या खुल के बताऊं, वो बंदा जो है ना कभी अपनी कोई चीज़ छेड़ा, कभी कोई चीज़ छेड़ा, आपके सामने, हमारे सामने, लेकिन हमने ना मुतवज्जो करने के लिए लेकिन हमने इग्नोर मारा। अच्छा। कि ये ना नहीं, अच्छा हमने आपस में भी बात नहीं की और हम लोग ना अपनी तरफ फोकस हो गए। बल्कि अनहर ने मुझे कहा कि आपको बहुत पसीना आ रहा है, तो मैंने उस रेस्टोरेंट वाले को कहा एक छाबी दो ना जरा, मैं अपने आप को ना पसीना, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था मतवातर उस बंदे पे। अनहर का मुंह इस तरफ था, मेरा इस तरफ था, लेकिन अनहर को भी पता था कि ये बंदा से स्टिल उसकी गलत हरकतें देख रही थी और नोट कर रही थी, लेकिन हमने उसको कुछ नहीं कहा। हमने कहा दफ़ा करो, ऐसे लोग सारे दिन में कितने नज़र आते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों ने जैसे स्टोरी अंदर शुरू की, थोड़ा सा आगे गए हैं, एक जगह पे हम रुके हैं, तो हमारे साथ से ना फॉरेनर्स फीमेल्स भी आ रही थी। अच्छा। उन्होंने हमारे साथ वीडियोज़ में हेलो हाय किया, आगे गई, उनको हमने जगह दिया और वो आगे हमें देख रही हैं खड़े होके ना। तो इतने में ये बुड्ढा आता है अंदर और आके कहता है तुम लोगों ने ये क्या यहाँ पे बेगैरती गोलनी शुरू कर दी है, तुम लोगों की वजह से ये बदनाम होगी गली। डायरेक्टली कहना शुरू कर दिया कि बेगैरती बोलना शुरू कर दिया। चलो निकलो इथो निकलो। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने भाई, क्या हो गया है, आप हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप इस तरह की बात ना करें। नहीं निकलो, गंद पान आ जाती ने, बगैरता ना होते गंद पान आ जाती है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप आराम से बात करें, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। लिटरली आप मेरी वीडियो में ये सुन सकते हैं। वो बंदा मजीद जो है ना निकलो साड़ियाँ मावतियाँ खराब करते हैं, मजीद बिफर गया ना कि आगे से तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। अगर कोई सख्त रिएक्शन नहीं आ रहा,
तो उन्हें ये नहीं पता कि आप मीडिया के एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए उससे पोलाइटली बात कर रही हैं। जी, आप लोग जो हैं यहाँ पे घुस जाती हैं और आप लोग जो है ना बगैरतियाँ फैलाती हैं, बेहजाई लोगों को दिखा रही हैं। उसमें कोई बेहजाई नहीं थी, कोई हमने नंगा लिबास नहीं पहना था, कोई हमने गलत हरकत नहीं की वहाँ पे। लेकिन वो बुड्ढा नॉन स्टॉप बोली जा रहा है। फिर एंड क्या होता है, जब उसने माँ बहन की गालियाँ मज़ीद देना शुरू की, फिर जो मेरे साथ जो एंकर थी अनहर मोइन, उन्होंने फिर उसको कहा कि मतलब किस आप हमें हरासा क्यों कर रहे हैं। काफ़ी देर साथी एंकर हैं, बड़ी अच्छी होस्ट हैं और बड़ी पोलाइट हैं, किसी से लड़ती नहीं है, किसी से झगड़ती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है फिर उन्हें जवाब देना पड़ा। बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने उतना सख्त जवाब नहीं दे दिया जितना वो डिज़र्व करता था। उसके बाद नॉन स्टॉप फिर भी वो बंदा बाज नहीं आ रहा, तू तरह उसका मतलब था किसी तरह से मैं इनको चाकू निकाल के इनके पेटों में खोप दूँ। वो इतना गलीज इंसान था, कहता मैं अंदर से लेके आता हूँ ना, जरा बुलाता हूँ ना। और फिर हमने बुला रहा था, चाकू शाकू ही लेने जा रहा था, घर के अंदर गया भी है। बंदों को तो नहीं बुला रहा था, बंदे बाहर इकट्ठे हुए हैं। बंदे तीन और दो अकेली औरतें, इनको फैंटी लगवाऊं। फैंटी लगाने से ज़्यादा वो जो माँ वो उसने जो माँ बहन की गालियाँ दी, जो हमें कहा क्या है बेगरते हैं। मतलब आप देखें लिटरली मुझे ये अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं जो कि मेरी ज़ुबान जेब नहीं देती। देखें भाई, बैग से हर बंदा माँ बाप के पेट से पैदा होता है। माँ बाप की औलाद को मिनट में आप टैक्स बना दो, आप 2 नंबर औरतें कह दो। अपनी बहन बेटियाँ इनके घर पे नहीं थी, फिर यहाँ हम कहेंगे कि हमारा क्या तहफ़्फ़ुज़ है। लाहौर में हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान में हमारी क्या इज़्ज़त है। यही बात कि एक बंदा, उसको लोग कह रहे हैं कि तू रोज़ाना तमाशा करना है, तू रोज़ाना तमाशा करना है, ना कर। अच्छा, उसके मोहल्ले वाले लिटरली कह रहे हैं, लिटरली कह रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पे जो है ना, ये बंदे का किरदार बड़ा ख़राब है। यानी उसे कोई कीड़ा तंग करता है। उस मैं क्या कहूँ, तुम्हारी उम्र का लिहाज अगर मुझे ना हो तो यकीन मानो कि मैं तुम्हारा वो हाल करूं। वो आप पे लाइन मार रहा था या वो क्या कर रहा था, क्या करना क्या चाह रहा था, उसका असल मकसद क्या था? पहले तो वो अपने आप को दिखा रहा था ना कि दिखाऊं शायद मेरी कोई दाल गल जाए। अच्छा। लोग गलत बात करते हैं ना औरतों के बारे में कि जो औरतें वर्किंग वुमेन होती हैं वो घर से जो है ऐसे निकली हुई हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं। ये बात बड़ी गलत है, ऐसी तो बात नहीं है। हर कोई फैमिली वाला है, हर कोई किरदार वाला है, हर कोई ख़ानदान वाला है। उसके बाप बुड्ढे के जहन में इसी तरह की बातें थी, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? देखिए, वो जो गली है उसमें हज़ारों लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बेहयाती नहीं, वहाँ के लोग बड़े मीठे हैं, लोगों ने ऐसी कभी बात नहीं की। अंदरून शहर जिंदा दिलाने लाहौर की पहचान है। अंदरून शहर वो सियाहती मकाम है नाजरीन, जहाँ पर फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं। और वो गली, जिस गली का जिक्र हो रहा है, निकाह वाली गली के नाम से मशहूर है, और वहाँ पर तो बाकायदा तौर पर रश लगा होता है फॉरेनर्स का। ओवरसीज पाकिस्तानी लेडीज आती हैं, सेल्फीज लेती हैं, वीडियोस बनाती है, जहां पर 2 पाकिस्तानी तख्ते लाहौर की औरतों को हरास किया एक बदनुमा बुड्ढे ने। तो क्या फील हुआ? मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। आप मेरे भाई हैं, कभी आपने देखा है हमारे किरदार में कोई बात हो, लोग हमें पता नहीं आवारागर्द समझते हैं कि किसी के बिस्तर को जाके गर्म कर देंगे हम। दुख हो रहा है। मैं बिलीव करें, मैं कल रात से सोई नहीं हूँ। अब वीडियो लगाना हमने ज़रूरी समझा है, क्योंकि हमारे साथ ये बाहर होता है। लोग हमें जलील करते हैं, लेकिन हमें इस तरह की जलालत नहीं कभी हुई कि लोग हमें गालियां दे रहे हों। यार गंदी, मैं तो वो वर्ड्स भी नहीं दोहरा। आप कहते हैं अन्ना दी माँ भी बाहर निकलेगी। रोहिणी आप बहुत प्यारी हैं, बड़ी डॉक्टर है ना, बड़ी एहसास है, लोगों के दुख दर्द को समझती हैं। और जब इनको हरास किया गया, इनको गालियां बकी गई और इनकी माँ बाप को गालियां दी गई, जो पता नहीं कब के कब्रों में सो रहे हैं, कितनी बड़ी ज्यादती है। और सीएम पंजाब मरीम नवाज साहबा, आप फरमाती हैं कि लेडीज मेरी रेड लाइन है। यहाँ पर आपकी रेड लाइन को क्रॉस ही नहीं किया गया, आपकी रेड लाइन की धज्जियां बखेरी गई हैं। यकीन मानिएगा, यहां पर आपकी रेड लाइन की चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। जिस तरह एक, मैं अब क्या कहूं, यकीन माने कि मैं बस, जब ये बच्ची रोई है, ये मेरी बहन रोई है, और मेरे दिल पर यकीन जाने कौन से खंजर चल रहे हैं, मैं सोच नहीं सकता। आपने रोना नहीं, आप एक ब्रेव खतून है, एक बाहर निकलने वाली औरत है। यकीन माने, मेरा जी चाह रहा है कि मैं
अपने मुंह को, मैं बाबा तुझे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एहतजाज के तौर पर मैं एक थप्पड़ अपने मुंह पे जरूर रसीद करना चाहूंगा कि हमारी माएं बहनें यहां पर सेफ नहीं है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं अपने मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारूं। क्यों हमारी बाहर निकलने वाली औरतों के साथ इस तरह हैरासमेंट की जाएगी, इस तरह उन्हें गालियां दी जाएंगी? वो काम करने के लिए निकलती हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकलती हैं। क्यों किया तुमने? तुम्हारी कोई अपनी जाति जंग थी? कोई जंग थी आपके साथ उसकी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई भाई ऐसी बात ही नहीं थी। ये एहतजाजन थप्पड़ मारा है आपके आंसुओं का, ये थप्पड़ मैंने अपने मुंह पे मारा है। अगर वो बाज़मीर हुआ तो उसके जमीर पे टका आके लगा होगा। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना, आपने इसमें हमारा पूरा साथ देना है। इसका जो अंजाम है, जो कार्रवाई है, इस बंदे पे कराएं। आपकी बड़ी मेहरबानी। मौके पे 15 पे कॉल क्यों नहीं की? बेसिकली वो ऐसी सिचुएशंस हो गई थी, हम लोग ज़ाहिरा फीमेल है ना, तो कोई क्रिमिनल तो हम थे नहीं कि हमें ये आदतें हों, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, हम लोगों ने फिर अपने ऑफिस में आके बात की, उन्होंने पूछा मामला क्या है, तो वो देख रहे हैं, अभी आप लोग भी देख रहे हैं। अभी भी नाज़रीन देखें, डॉक्टर रूबी के रुखसारों पर आंसू बहे जा रहे हैं, बातें कर रही हैं, रुखसारों पर आंसू बहते जा रहे हैं। यकीन जाने इससे आगे मैं नहीं देख सकता। डीआईजी फैसल कामरान साहब, अगर आपके होते हुए यहाँ पर औरतें सेफ ना हो, 2 टके के बाबे उठ के हैरास करें, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। ये मैं चेक एंड बैलेंस करने वाले अदारों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़कर जा रहा हूं। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें, खासकर उनका जो बाहर काम करने के लिए निकलती हैं, ताकि उनको कोई भेड़िया, कोई बदनुमा बुड्ढा डस ना ले। अल्लाह ने